गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो इसमें मैं आज ये कि एक टॉपिक जो कि मेरी एक सीरीज़ चल रही थी कंटिन्यूस, वो मैंने इसमें नहीं बताया था, अपलोड नहीं किया था, जो कि चैप्टर नंबर 2 स्केलर वेक्टर का फर्स्ट ईयर फिजिक्स का है, क्रॉस प्रोडक्ट, जिसके नोट्स अवेलेबल हैं। पीडीएफ फॉर्म फाइल भी है। मैं इसकी पिक्चर फॉर्म फेसबुक पे अपलोड कर देता हूँ। और इसमें जिसको भी पीडीएफ फाइल चाहिए हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, अदरवाइज़ पिक्चर फेसबुक पे अपलोड होती हैं इसकी। ठीक है, थैंक यू। तो हमारा जो है ये टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट का। देखो, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाता है। लेट से दो वेक्टर हैं ए और एक वेक्टर है बी, और इनका जो नतीजा होता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। इसको हम ऐसे बनाते हैं, जैसे आपके पास एक वेक्टर ए है, वो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है एक बी वेक्टर से जिसमें कोई सर्टेन एंगल बन रहा है। ठीक है, उसके नतीजे में एक तीसरा वेक्टर आ जाता है, वेक्टर सी, जो कि उन दोनों वेक्टर से, जो कि जिनसे एक प्लेन बन रहा होता है, एक सरफेस बन रही होती है, उसके परपेंडिकुलर होता है। अब या तो वो वेक्टर उस प्लेन के अपवर्ड होगा, यानी आउट ऑफ द प्लेन होगा, या तो इस तरह से बना सकता हूं मैं कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, ये इनका प्लेन, ये इनके दरमियान एंगल, या तो वो नया वेक्टर ऐसे आएगा, उसको डी कहेंगे। यानी अगर इसको सी कहेंगे तो इसको डी कहेंगे। अब दोनों में फ़र्क क्या है कि इसमें एंगल जो है वो एक सर्टेन डायरेक्शन में बनता है, इसमें दूसरी सर्टेन डायरेक्शन में बनता है। यानी देखिए, एंगल मेजरमेंट दो पॉसिबल डायरेक्शन होती हैं, क्लॉकवाइज जिसको नेगेटिव लिया जाता है, और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज जिसको पॉजिटिव लिया जाता है। तो लिहाजा अगर एंगल की डायरेक्शन आप क्लॉकवाइज ले रहे हैं, ए टू बी मेजर कर रहे हैं, तो लिहाजा इसका जो भी रिजल्टेंट आएगा, ये आप देख रहे हैं, ये है आपकी एंटी क्लॉकवाइज। तो लिहाजा इसके नतीजे में जो वेक्टर आता है उसको ऐसे लिखा जाता है, C इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, या फिर वो वेक्टर पॉजिटिव वेक्टर होता है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो ऐसे आती है, ए बी साइन थीटा। यानी इसके नतीजे में, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इन वेक्टर का मैग्नीट्यूड टाइम्स यूनिट वेक्टर होता है, इस तरह से। यानी कि ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर, क्योंकि आपको पता है एक वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है कि एक वेक्टर बराबर होता है अपने मैग्नीट्यूड टाइम्स अपने यूनिट वेक्टर के। तो लिहाजा ये जो वेक्टर आता है नया, ये बराबर होता है अपनी मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा, यानी जिन दो वेक्टर से मल्टीप्लाई होकर आया है उनका मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट, साथ में साइन ऑफ एंगल, एंड देन यूनिट वेक्टर। अगर आप इसको लिखेंगे तो ये ऐसे आएगा, डी जो है वो हो जाएगा बी क्रॉस ए, जिसमें डी जो है वो बराबर हो जाएगा इसके मैग्नीट्यूड टाइम्स इसके यूनिट वेक्टर के। अब इसका जो यूनिट वेक्टर होगा उसका क्या हल होगा, इसको ऐसे लिखेंगे, बी ए साइन थीटा और माइनस का एन कैप, यानी इसमें नेगेटिव वेक्टर आएगा, डी कैप जो हो जाएगा माइनस का बी ए साइन थीटा। अब अगर आप जो है वो ये कहें कि आप वेक्टर सी और वेक्टर डी को कंपेयर करें, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, तो हम कह सकते हैं कि सी जो है, क्योंकि आप ये देखते हैं कि दोनों की राइट साइड में, एक में ए बी साइन थीटा है, एक में माइनस ए बी साइन थीटा है, तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो आप कह सकते हैं कि सी और डी आपस में बराबर नहीं है। या फिर आप कह सकते हैं कि सी इज इक्वल्स टू माइनस डी, या फिर आप कह सकते हैं कि जो ए क्रॉस बी है, जो कि किसके नतीजे में, जिसके नतीजे में सी आया था, वो बराबर नहीं है बी क्रॉस ए की। ये सिंपल से इसका प्रूफ होता है। तो हम कहते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट जो हमारा होता है इज नॉट कम्यूटेटिव, इज नॉट कम्यूटेटिव, दैट्स इट। अच्छा जी, अब इसकी एग्जांपल के तौर पे आप कह सकते हैं, जैसे टॉर्क है एफ क्रॉस डी, है ना। अब इसमें क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पे एक पहिया है, ठीक है, ये इसका एक्सिस होता है, एक्सिल जिसके ऊपर ये रोटेट करता है। अब आप क्या करते हैं, आप इसको मूव कराने के लिए इस पे परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करते हैं, परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स मोमेंट आर्म, जो कि डी होता है।
आप देखते हैं कि इन दोनों के नतीजे में, जिनके दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है, इनके नतीजे में जब आप इस मोमेंट आर्म पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो टायर घूमता है। टायर घूमता है, आप मान लें टायर अपने एक्सिल से लूज है, जब आप टायर को निकालते हैं बाहर की जाने तो घुमा के निकालते हैं। जब आप इसको एक सर्टेन डायरेक्शन में घुमाते हैं तो ये बाहर की जानिब आता है, दूसरी डायरेक्शन में घुमाते हैं तो ये अंदर की जानिब जाता है। जिस डायरेक्शन में ये बाहर आता है या अंदर आता है वो डायरेक्शन होती है टॉर्क की डायरेक्शन, और वही हमारा क्रॉस प्रोडक्ट के मुताबिक रूल होता है। जिस तरह आप नट होते हैं, आप नट को टाइट करते हैं तो आप एक डायरेक्शन में घुमाते हैं जो कि पॉसिबली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नट अंदर की तरफ जाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नट हमारा बाहर की तरफ आता है, ठीक है। तो इस तरह जिस डायरेक्शन में वो इनटू द प्लेन एंड आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है वही डायरेक्शन हमारे रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होती है, और यही हमारा क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर रूल होता है। अच्छा जी, इसमें हमने ये भी देख लिया, इसकी डेफिनेशन वगैरह नोट्स में सब मेंशन है, सीधी सी बात है। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, इसकी डेफिनेशन यूँ है कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर इन विच द रिजल्टेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये जिसके नतीजे में वेक्टर क्वांटिटी है, और वो वेक्टर क्वांटिटी जो है वो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर टाइम्स द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। इन वर्डिंग आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, एंड ये मैंने आपको यहाँ इसको समझा दिया, इसका शॉर्टली मैंने आपको प्रूफ भी बता दिया जो कि नोट्स में भी आपके पास डिटेल में अवेलेबल है, आप आराम से वहाँ उसकी तैयारी कर सकते हैं इसमें जी। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो गाइस इसी तरह एक सवाल आता है, वो कहते हैं कि अगर एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और उसकी जो दो एडजेसेंट साइड्स हैं वो अगर दो वेक्टर्स से बन रही हों जिनके दरमियान कोई भी एंगल हो, तो साबित करो कि वो जो दो वेक्टर होंगे उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, है ना, उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट यानी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा जो कि होता है ए बी साइन थीटा, वो मैग्नीट्यूड उस पैरालेलोग्राम का एरिया दे सकता है। यानी कि वो जो सर्टेन लाइक ओ ए बी सी, यानी ओ ए बी सी जो एक एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम ओ बी सी ए जो होगा पैरेललोग्राम का, है ना, वो भी क्या होना चाहिए, ए बी साइन थीटा होना चाहिए। यानी ये दोनों बराबर होने चाहिए। यानी हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ डेट कि एरिया पैरेललोग्राम का क्या होना चाहिए, ए बी साइन थीटा। नोट्स में अवेलेबल है, आसानी से मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। देखें करना क्या है, आपने एक वेक्टर ड्रॉ करना है ए, एक ड्रॉ करना है बी, ठीक है, और इनसे कंप्लीट कर लेना है एक इस तरह का पैरेललोग्राम, इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा जी, करना क्या है, आप ये देखते हैं कि जब आपके पास कोई एग्जैक्टली रेक्ट एंगल होता है ना या स्क्वायर होता है, ठीक है, तो उसमें आप एरिया निकालने के लिए दो साइड्स को लेंथ और ब्रेड्थ को ब्रेड्थ या विड्थ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों साइड्स को, है ना, इस साइड को और इस साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं। याद रखिए ऐसा जब होता है कि जब उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है। यहाँ पे अगर आपको इन दो साइड्स को, जिसका नाम यानी इसकी वैल्यू ए है, इसकी वैल्यू बी है, अगर आपने इनको मल्टीप्लाई करना है तो इनके दरमियान याद रखें कि जो एंगल है ना वो 90 डिग्री से छोटा होता है। तो लिहाजा हम करते क्या हैं, हम इस वेक्टर बी को रिजॉल्व कर देते हैं इसके कंपोनेंट में। कंपोनेंट में जब हम इसको रिजॉल्व करते हैं ना, ये एक नया कंपोनेंट आ जाता है हमारे पास, ठीक है, इसको कह देते हैं एच, है ना, या फिर आप इसको कह सकते हैं बी वाई, जो कि बेसिकली इस वेक्टर बी का एक वाई कंपोनेंट होता है और उसको हम एच का नाम देते हैं। उसको जब आप इस पर ड्रॉप करते हैं ना तो इसका ए से एंगल 90 डिग्री बन जाता है। तो अब आपको इनको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, बल्कि आप इस वाले कंपोनेंट और इस वाले कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दें, है ना, क्योंकि एडजेसेंट है। तो आप कहते हैं कि जो एरिया होता है पैरेललोग्राम का वो क्या होता है, इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यानी ये वाली लेंथ, जो भी ये वाली लेंथ है ना, ये वाली लेंथ साथ में ये वाली लेंथ आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, एच, है ना। अब आपको पता है कि ये जो एच है ये क्या है, ये बी वाई है, यानी वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट, और आपको पता है कि वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट क्या होना चाहिए, बी साइन थीटा होना चाहिए। तो लिहाजा ये जो एरिया आता है पैरेललोग्राम का वो क्या आ जाता है, ए बी साइन थीटा। फिर आप याद दिलाते हैं कि देखिए आपको पता है कि एज ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो भी क्या होता है, ए बी साइन थीटा।
तो आप इन्हें कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करने पे आप बता देते हैं कि कंपेयर 1 एंड 2, आप कह देते हैं कि ए क्रॉस बी जो है वो बराबर होता है ए बी साइन थीटा के। इस तरह से हमारे पास ये हो जाता है, इस तरह से। दैट्स इट। तो नहीं सॉरी, इसको मैं यूँ कहूँगा कि इसको मैं ऐसे कहूँगा कि जो एरिया होता है पैरेललोग्राम का है वो बराबर होता है ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के। इस तरह। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।